गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों, आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर्स स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर्स को आगे की तरफ ले चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट सब चैप्टर्स में किस किस टाइप्स के कितने क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं, सारे टाइप्स बच्चों इस वीडियो में आप लोगों के होगी। इसलिए वीडियो को आप लोग बच्चों ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से बच्चों रिवीजन करिए। और एकदम बच्चों जान लीजिए कि एक नंबर का सवाल रहेगा, जो भी सवाल रहेगा बहुत ही लेवल का रहेगा बच्चों। इसलिए बच्चों वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और चलते हैं हम वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, दर कितनी है। क्या रहा है बच्चों, उस राशि का कितना हो जाएगी बच्चों, 1/4। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। अर्थात बच्चों मूलधन कितना हुआ बच्चों हमारा 4 रुपया के, तो ब्याज बच्चों यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 1 रुपया के। ये चीज तो यहाँ से क्लियर है बच्चों। ये चीज जब क्लियर है बच्चों तो हमें दर ज्ञात करना है बराबर। अगर बच्चों दर ज्ञात करना है तो हमने पढ़ा है दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय। बस इसी फार्मूले पे हमें सवाल को रख देना है। तो आइए देखिए बच्चों कैसे रखते हैं। ब्याज हमें बच्चों कितना प्राप्त है, 1 रुपया गुणे 100 बच्चों। मूलधन हमारा कितना बच्चों, ये 4 रुपया, यहाँ रख देंगे, ठीक ना। और समय बच्चों कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों, समय कितना दिया है 5 वर्ष। कितना दिया बच्चों, 5 वर्ष। 5 यहाँ रख दिएंगे बच्चों। तो 4 पच्चे 20 पच्चे 100, अर्थात इंटरेस्ट रेट बच्चों कितना हो जाएगा 5%। 5%। ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, आइए देखिए। टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या कह रहा है। किसी धनराशि का कह रहा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का बच्चों कितना हो जाता है, 9/25 हो जाता है। तदनुसार उस राशि मतलब ब्याज की दर कितनी है। मतलब बच्चों अगर बच्चों इसमें ब्याज की दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। 9/25 है, अर्थात बच्चों कितना है 9/25 है। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं बच्चों। ये मूलधन हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। ये चीजें बच्चों क्लियर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, दर पूछ रहा है। तो दर के लिए बच्चों हमने बताया है ब्याज बच्चों कितना है 9 रुपया, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना बच्चों 25 रुपया, यहाँ 25 रुपया रख देंगे, इंटू बच्चों कितना समय बच्चों कितनी है, समय की संख्या बच्चों कितनी है 6 वर्ष, यहाँ 6 रख देंगे बच्चों। 25 करना 25 चौके 100 बच्चों, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 दूनी 6, अर्थात इसका आंसर बच्चों कितना होगा 6% हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर बच्चों 6% हो जाएगा। टाइप में बच्चों अगर दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन जब आ जाता है तो कैसे इसको बच्चों हम फेस करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं 500 रुपया है मूलधन बच्चों, 500 रुपये का 2 वर्षों का कि भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज, मतलब 2 भिन्न भिन्न बैंकों में पैसे दिए जाते हैं, तो उनका अंतर बच्चों 2.5 रुपया है। तदनुसार उसकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। अगर बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको कैसे फेस करते हैं, आइए देखते हैं। क्या बच्चों अंतर कितना है, अंतर बच्चों 2.5 रुपया है। तो जो हम ब्याज लिखते थे उसको क्या करेंगे बच्चों, वहां पर अब अंतर लिख देंगे। यहाँ पर जो ब्याज लिखते थे बच्चों वो अंतर लिख देंगे, ब्याज अंतर गुणे 100 बटा मूलधन हमारा कितना है बच्चों, मूलधन हमें बच्चों पता है 500 रुपया है, यहाँ 500 रुपया रख देंगे, इंटू बच्चों अब क्या कह रहा है समय, मतलब समय अब बच्चों क्या है कितना वर्ष है बच्चों 2 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ लिख देंगे बच्चों। इस तरीके से इसका फार्मूला बच्चों ये होता है अंतर गुणे 100 बटा मूलधन इंटू 100, ये फार्मूला होता है बच्चों। अंतर जो बच्चों अंतर है, अंतर की जगह पर रख दिया गया गुणे 100 बटा 500 मतलब मूलधन इंटू समय। अब इसको जब बच्चों कैंसिल करेंगे तो 100 पचे 500 बच्चों, 5 दूनी 10 बच्चों, 5 दूनी 10 बच्चों हो जा रहा है। इसको जब कैंसिल करेंगे 5 दूनी ये 10 हो जा रहा है बच्चों, 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये यहाँ हो जाएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों जी 10। जब 2.5 में बच्चों हम 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों,
अब बच्चों हम इसको जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिख सकते हैं ना बच्चों, जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 25/100, अर्थात जब हम इसको काटेंगे 100 में भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 100 दूनी 200, अर्थात 50 बचा बच्चों, 100 बचे 50, अर्थात 0.25%। कितना हो जाएगा बच्चों, 0.25% इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात सी इसका आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को फेस करेंगे। कह रहा है सवाल में 500 रुपये का 2 वर्षों के दो भिन्न भिन्न बैंकों से जब बच्चों ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तदनुसार उसकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। अगर इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें एग्जाम में कैसे बच्चों फेस करने हैं, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये का 2 वर्ष के दो भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। कितना बच्चों है, 2.5 रुपया है। तदनुसार उसकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों हमें करना क्या है, जो हम ब्याज लिख रहे थे उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, अंतर लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, उसकी जगह पे हम लिखेंगे अंतर, अंतर गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय, एडिटिव रहेगा। बस इसी फार्मूले पे हम इसको रख देना। अंतर बच्चों कितने का है, यहाँ पे 2.5 रुपये का। कितने का बच्चों, 2.5 रुपये का, गुणे में 100 बच्चों। मूलधन बच्चों कितना है हमारा, 500 रुपया बच्चों। समय बच्चों कितना है, यहाँ पर दिया है 2 वर्ष, 2 यहाँ लिख देंगे बच्चों। 0 0 से बच्चों कैंसिल हुआ बच्चों, 5 दूनी बच्चों 10 हुआ बच्चों। अब ये कितना है बच्चों, 2.50 बटा में 10 बच्चों। अब 10 हटाने के लिए बच्चों यहाँ 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। जब इसमें 0, अब यहाँ से 10 यहाँ पे आया बच्चों, अब यहाँ लाने के लिए बच्चों 10 0 और बढ़ा देंगे बच्चों ना। अब इसमें भाग देंगे जब बच्चों, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब 25 में जब 100 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं बच्चों, 10 लगा देंगे, 100 दूना 200 और फिर उसके बाद 50 बचा, अर्थात 0.25% इसका आंसर होगा, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों हमें इस तरीके से करना है, एकदम आसानी से बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। अगर इस टाइप्स के बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में जो आपके आते हैं और आए हुए हैं, जैसे कि बच्चों एसएससी बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2012 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का बच्चों ये क्वेश्चन है। एसएससी 2012 में क्वेश्चन ये आया हुआ है बच्चों। अगर इस टाइप्स के बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको कम से कम टाइम में कैसे फेस करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। ऐसे सवाल बच्चों आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो कैसे करना है। देखिए बच्चों कह रहा है 7 वर्षों में कितना हो जा रही है, 7 वर्षों में बच्चों ये कितना हो जा रही है, 7 वर्षों में ये हो जा रही है 568 रुपया। 7 वर्षों में ये बच्चों 568 रुपया हो जा रही है। और 5 वर्षों में ये बच्चों कितना हो जा रही है, 5 वर्ष में ये बच्चों हो जा रही है कितना, 520 रुपया। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत। अगर बच्चों ये 7 वर्षों में 568 रुपया, 5 वर्षों में 520 रुपया हो जा रही है, तो इन दोनों का बच्चों हम क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 520 568 निकाल देंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 48 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चों, 48 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चों, 48 रुपया। तो ये बच्चों कितने का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, अर्थात 1 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों 24 रुपया। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बच्चों क्या होता है, एक समान रहता है। अर्थात अगर पहले साल साधारण ब्याज 24 रुपया है तो दूसरी साल भी साधारण ब्याज 24 रुपया होगा, तीसरी साल भी साधारण ब्याज 24 रुपया होगा और चौथी साल भी साधारण ब्याज। अर्थात प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो बच्चों 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 24 बच्चे बच्चों कितना होता है 120, अर्थात 120 रुपया। तो बच्चों क्या कह रहा है, 5 वर्षों में अगर वह 520 रुपया हो रहा है तो 120 रुपया बच्चों अगर यहाँ से हम निकाल देंगे तो हमारा क्या बच्चों मूलधन पता चल जाएगा कि नहीं, अर्थात वह मूलधन बच्चों कितना होगा, 400 रुपया होगा। अर्थात आंसर बच्चों इसका कितना होगा, 400 रुपया। यह क्वेश्चन भली बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टाइप्स को लेते हैं, जैसे औसत पर आधारित क्वेश्चन। अगर बच्चों आपके एग्जाम में औसत आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे फेस करना है, आइए देखते हैं बच्चों। औसत आधारित बच्चों क्वेश्चन को हम कैसे मैनेज करेंगे। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ राशि बच्चों 5% साधारण ब्याज पर उधार दिया और शेष राशि को बच्चों कितने परसेंट, 4% पर उधार दिया, तथा एक वर्ष में बच्चों ब्याज उसे कितना रुपया बच्चों मिला, 92 रुपया मिला। तो उसने 5% पर कितनी राशि उधार दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों देखिए हमें कम से कम टाइम में कैसे फेस करना है। तो बच्चों उसे एक वर्ष में ब्याज कितना मिला बच्चों, 92 रुपया, ब्याज गुणे 100 बटा बच्चों कितने में मिला है, 2000 रुपया में। कितने में मिला है बच्चों, 2000 रुपया में। समय बच्चों 1। अब इसको यहां से कैंसिल जब कर लेंगे बच्चों, यहां से 2 जीरो कैंसिल बच्चों। अब इसको काटेंगे बच्चों तो 20 चौक के 80 बच्चों, बच रहा कितना, 12 बचा, 20 छक्का 120, अर्थात क्या हो गया, औसत बच्चों इसका कितना आ गया, 4.6% के। तो 4.6% जब इसका बच्चों औसत आ गया, तो अब हम इसको देखो कैसे चुटकियों में बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं बच्चों कुछ राशि उसने कितने परसेंट पर, 5% पर, और कुछ राशि बच्चों उसने 4% पर दिया, ठीक ना। और इन दोनों को बच्चों औसत इसका कितना आ रहा है बच्चों, 4.6%। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत। अब बच्चों इस दोनों का अंतर कर लेंगे, 5 में से 4.6 जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब बच्चों 4.6 में से 4 जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। दशमलव से बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 बच्चों, 2 दूनी 4, अर्थात 3:2 के अनुपात में बच्चों। तो बच्चों कह रहा है 5 बराबर कितने के बच्चों दिया, 2000 रुपया के। 5 बराबर 2000 रुपया के, अर्थात ये दोनों 3:2 के अनुपात में। तो हमें बच्चों बताना किसका वैल्यू है, अर्थात 5% का। तो 5 का मान बच्चों यहाँ पर 3 आया है, यहाँ 3 रख देंगे बच्चों, 5 चौक 20, 4 तिहाई बच्चों 1200 रुपये, अर्थात वह कितने बच्चों, 1200 रुपया की राशि वह जो है 5% की दर से दिया। बाकी शेष राशि अर्थात 800 रुपये की राशि वह बच्चों कितने के रुपए की उधार से दिया बच्चों, 400 रुपये के उधार से दिया। तो ये टाइप्स भी आप लोग बच्चों अच्छी तरीके से समझे होंगे। इस टाइप्स के बच्चों हम सवाल को पहले औसत ज्ञात कर लेते हैं, फिर 5% की राशि और 4% की राशि, और फिर औसत को रख करके बच्चों इसे माइनस कर लेते हैं बच्चों। और रेशियो में बच्चों 3:2 के रेशियो में आ जाता है। जब 3:2 के रेशियो में आ जाता है तो 5 बराबर 20 के 2000 के बच्चों, तो 3 बराबर का मान हम आसानी से बच्चों ज्ञात कर लेंगे। तो ये टाइप्स भी बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चों अगर एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% दर पर और शेष बच्चों 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि औसत वार्षिक ब्याज बच्चों, इसमें देखिए औसत वार्षिक ब्याज बच्चों 9.2 पॉइंट दे दिया बच्चों। तो इसमें बच्चों औसत हमारा दे दिया है, तो इसको देखिए बच्चों हम कैसे लगाते हैं। कह रहे बच्चों कुछ भाग उसने कितने परसेंट पर, 8% पर, और शेष भाग बच्चों उसने कितने पर दिया, 10% पर। इन दोनों का बच्चों औसत दिया है 9.2% के। कितने के बच्चों, 9.2% के। अब देखिए बच्चों हम सवाल को कैसे लगाते हैं। तो 10 में से 9.2 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 9.2 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ये पॉइंट यहाँ से हट गया बच्चों। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अर्थात 2:3 के अनुपात में बच्चों। 5 का मान बच्चों क्वेश्चन में दिया है 10,000 रुपया का। तो बच्चों 5 का मान अगर क्वेश्चन में 10,000 दिया है तो 1 का मान बच्चों 2,000 रुपया। तो बच्चों 2 बराबर 4,000, अर्थात 3 बराबर 6,000। ये बच्चों कितना लगाए हैं, 4,000 और 6,000, अर्थात ए वाला विकल्प हमारा इसका आंसर होगा। जाहिर से बात है अगर बच्चों हम विकल्प पे करते हो तो ये देखिए बच्चों 2:3 के अनुपात में है। तो विकल्प भी 15 तिया 45। अगर इसको काटते बच्चों 5 9 45, 5 ग्यारह 55, अर्थात 9:11 के अनुपात में आ रहा है। तो ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता था बच्चों।
अब इसको काटते बच्चों, 5 गिरैया 55, 5 9 45, 11 पाते 9 के अनुपात में आ रहा है, ये भी विकल्प नहीं हो सकता बच्चों। अब इसको देखते बच्चों 50-50%, ये तो है ही नहीं है बच्चों। अब इसको देखिए बच्चों, काटते हैं 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, अर्थात यही हमारा विकल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम विकल्प से भी सवाल को ट्रैक कर सकते थे, लेकिन बच्चों हमने बेसिक थॉट बताया जिससे सवाल को चंद सेकंड में हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों।